जब लक्ष्मी जी ने साधना करी तो पार्वती के प्रतिबिंब स्वरूप, लक्ष्मी जी के प्रतिबिंब स्वरूप उनको बेलपत्री का वृक्ष बना दिया था। तीसरे नंबर पर जब शनि महाराज को तप करना था और तप साधना में लीन हो गए शनि महाराज, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर शनि महाराज को शमी का वृक्ष बना दिया था। चौथे नंबर पर जब माता पार्वती के मन में भाव आया कि मैं यहाँ अकेली रहूंगी काशी में, तब भगवान ने अशोक का वृक्ष प्रकट कर कर उसमें से अशोक सुंदरी को प्रकट कर दिया था। चौथा वृक्ष भी मेरे शिव जी ने लगाया था। वट वृक्ष शिव जी ने लगाया, आम वृक्ष शिव जी ने लगाया, अशोक वृक्ष शिव जी ने लगाया, शमी वृक्ष शिव जी ने लगाया, बेलपत्र वृक्ष शिव जी ने लगाया। ये सारे वृक्ष भगवान शंकर जो प्रकृति के देवता हैं उन्होंने लगाए। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आने वाले समय में फरवरी में जब महाशिवरात्रि का दिन हो, उस दिन प्रत्येक घर से एक एक वृक्षारोपण जरूर होना चाहिए। ग्रीन शिवरात्रि हमें मनाना है, ग्रीन शिवरात्रि। किसी ने कहा क्यों गुरुजी हम पेड़ लगाएंगे तो मालूम पड़े हमारे पास में अगर बेलपत्री का पौधा नहीं हो तो हम क्या दूसरा लगा सकते हैं? बिल्कुल आप लगा सकते हो। जो पौधा तुम्हें मिले वो तुम्हें रोपित करना है। और हम तो अभी अगली कथा में प्रयास करेंगे कि आपको एक नंबर भी देंगे, उस नंबर पर पौधा लगाकर आप हमको अपना फोटो डालना। हम जैसे कथा आस्था चैनल पर चलती है तो आदि टीवी में कथा चलती रहेगी और आदि टीवी में आपके फोटो चलते रहेंगे कि किस किस ने वृक्ष लगाया है और किस किस ने प्रकृति की रक्षा के लिए ग्रीन शिवरात्रि मनाई है। हम वो भी करें। लगाओ, वृक्ष से हरी भरी कर दो इस वसुंधरा को। लगाओगे सब लोग? ग्रीन शिवरात्रि मनाओगे सब लोग? हाथ उठाओ जरा, सब लगाएंगे पक्का? और अकेले नहीं लगाना, अपनी अड़ोसन पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन उसको भी कहना है कि एक पेड़ जरूर लगाना। ठीक है, पक्का? हर हर। इस ग्रीन शिवरात्रि को, अभी आने वाले महीने में इस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि मनाओ। पूरी वसुंधरा को हरी भरी कर दीजिए। हर जगह आनंद ही आनंद हो, प्रकृति पूरी खुश हो, सुगंधित हो, आनंदित हो। ये भाव रखें। कितना कृपा करता है शिव, कितनी। कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तो यहाँ कहा शिव पुराण ने हमें शिव की भक्ति में तर्क में नहीं फंसना, हमें तर्क में नहीं फंसना। तर्क करने वाले तर्क करेंगे, आपको शिव जी से दूर कर देंगे। तर्क करने वाले तर्क करेंगे, आपको भगवान से दूर कर देंगे। क्यों हनुमान मंदिर जा रहे हो? क्यों राम जी के मंदिर में जा रहे हो? क्यों शिव जी के मंदिर में जा रहे हो?
बहुत बहुत तर्क वालों के पास में कोई काम नहीं है, दिन भर बैठे बैठे तर्क ही करते रहते। तर्क में फंसोगे तो भगवान से दूर हो जाओगे, और अगर विश्वास पूर्ण समर्पण के साथ करोगे तो शिव के बिल्कुल नजदीक करीब में हो जाओगे, एकदम करीब। उसका एक पत्र आया है, एक पत्र भेजा है किसी ने, प्रजापति मानसी राजकुमार, नवा नरोडा, अहमदाबाद, गुजरात से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, प्रजापति मानसी राजकुमार, नवा नरोडा, अहमदाबाद, गुजरात से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। बोलबम का नारा है, बाबा है सहारा। पत्र एलईडी पर चल रहा होगा, आप लोग साथ में पढ़ें। गुरुजी मेरा प्रणाम, नवा नरोडा, अहमदाबाद, गुजरात से आए। मेरे पिताजी को मुंह में गठान हो गई थी, जिसका चेकअप कराया तो उनकी रिपोर्ट दिनांक 18/12/2025 को आई, जिसमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी बताई। तो यह सुनकर मेरा परिवार बहुत दुखी हो गया। तभी वह रिपोर्ट बड़े बड़े 3 से 4 डॉक्टर को दिखाई गई, जिसमें डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बताया। पत्र पढ़ रहे हो आप लोग एलईडी पर? डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बताया, 3 से 4 डॉक्टरों को दिखाया, जिसमें डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बताया। तब गुरुजी मेरे टीवी पर आपकी मुंबई की कथा चालू थी। अभी मुंबई की कथा कब हुई? जम के तो बोलो। 28 तारीख को पूरी हुई है। 28 को पूरी हुई ना, दिसंबर महीने में। तो मुंबई की कथा चालू थी, जिसमें आपने 4 स्टेज के कैंसर का पत्र पढ़ा था। यह सुनकर मेरी मौसी और बुआ जी ने कहा कि तुम भी बाबा पर भरोसा करो, एक बार कुबरे भंडारी के दरवाजे पर चलो, कुबरेश्वर धाम चलो, वहां बाबा सबकी सुनता है, तो बाबा तुम्हारी भी सुनेगा। उसी ही दिनांक 26/12/2025 को सीहोर कुबरेश्वर धाम के लिए गए। वहां कंकर शंकर पूजन किया और मेरी माँ ने झोली पसार मांगा, एक रुद्राक्ष लेकर आए, उसे तांबे के लोटे में गलाकर सुबह बाबा पर जल चढ़ाकर एक बेलपत्र अपने पिताजी को दिया। तभी बाबा पर भरोसा करके सीहोर से आकर फिर दिनांक 29/12/2025 को वापिस रिपोर्ट करवाई और कहा बाबा सब आपके भरोसे है, बस मेरा बुरा वक्त इस बार टाल दीजिए, कृपा कर दीजिए। तब साल का आखिरी तारीख 31/12 को फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें डॉक्टर ने रिपोर्ट जांच करी और बताया यह तो भगवान का चमत्कार है, इसमें कोई भी प्रकार का कैंसर की बीमारी का नाम भी नहीं है। यह चमत्कार बाबा का देखकर बहुत खुश हुए। अब कथा चल रही थी मुंबई में, दिसंबर महीने की 28 को कथा पूरी हुई। 18/12/2025 को इस व्यक्ति को कैंसर बताया गया। 3 से 4 डॉक्टरों को चेकअप कराया गया तो भी कैंसर निकला। ऑपरेशन की तारीख निकाल ली गई। उसके बाद मन में आया कि 4 स्टेज के कैंसर का पत्र स्टेज से पड़ा गया है मुंबई में। तो बुआ और मौसी ने कहा एक बार कुबरेश्वर धाम चलो, सीहोर चलो, वहाँ का रुद्राक्ष तो लाएं और लेकर आए। उसका जल शिव को चढ़ाना और 1 लोटे जल पर पूरा विश्वास करना। तर्क करते तो रह जाते, विश्वास करा तो कैंसर जैसी बीमारी भी समाप्त हो गई। ये विश्वास, इसको भरोसा कहते हैं। कैंसर की रिपोर्ट लगा रहे हैं साथ में कि वो कैंसर जो नील हुआ है उसकी रिपोर्ट भी लगाई। अब महाराज फिर निवेदन करें, आप उस पर विश्वास कितना करें, इस पर आप उस पर भरोसा कितना विश्वास। इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि संबंध, रिश्ता, नाता शिव से ऐसा जो
ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। बोलो बोलो जीजियों गुजरात की। ऐसे दयालु नाथ से, मेरे जीजाओं आवाज आपकी भी आना चाहिए। रिश्ता ऐसे दयालु रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया हो, तेरी करुणा हो, तेरी उदारता हो, तू साथ दे। और ये विश्वास आपके भीतर है तो शिव है। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो पता नहीं। आप में से कई माताएं, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माता पिता देखने के लिए आते हैं। क्यों ऐसा होता है क्या कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिल जाता है? तो कई प्रैक्टिकल करने आते हैं। ऐसा होता है, होगा कब? जब पूरा विश्वास होगा, पूरा विश्वास, पूर्ण भरोसे के साथ जब आप परमात्मा से कुछ कहोगे, फिर अविश्वास आपके भीतर नहीं जाना चाहिए। फिर कोई तर्क आपके भीतर। एक बद्रीनाथ कौन कौन गया? हाथ उठाओ जरा जो बद्रीनाथ जी गए। सभी गए हैं बद्रीनाथ महाराज जी? हम भी होकर आए। बद्रीनाथ सब गए? जो नहीं गए वो भी जाएंगे, कभी तो दर्शन कर कराओगे। बद्रीनाथ जी में बीच में मंदिर है बद्री विशाल जी का। मंदिर के बाहर से लेफ्ट में जाओगे तो लक्ष्मी जी का मंदिर है। बोलो सही है कि गलत है? और लक्ष्मी जी का मंदिर इधर लेफ्ट में है और राइट में है घंटा कर्ण का मंदिर। घंटा कर्ण भगवान का मंदिर, इधर लक्ष्मी जी है, इधर घंटा कर्ण है, बीच में बद्रीनाथ जी का मंदिर है। घंटा कर्ण का मंदिर बाहर है, लक्ष्मी जी का मंदिर बाहर है, भगवान बद्रीनारायण का मंदिर बीच में। घंटा पूरी दुनिया में एक असुर, वो घंटा कर्ण, जो बद्रीनाथ की पवित्र धरा पर बद्रीनाथ जी के भी मध्य में, बद्रीनाथ जी के साथ में उसकी भी पूजन हो रही है, उसकी भी आराधना हो रही, उसकी भी साधना हो रही। क्यों?
कौन है वो घंटाकर्ण? असुर के घर में जन्म लेने वाला एक असुर जिसका नाम था केवल कर्ण। थोड़ा सा केवल कर्ण। उसका नाम था केवल कर्ण। और वो कर्ण एक ऐसा असुर जन्म लेते से ही पिताजी ने उसको असुर प्रवृत्ति में लगा दिया। पर इस असुर की मां जो थी वो बड़ी शिव की भक्त थी। पिताजी भले असुर प्रवृत्ति के थे पर मां बड़ी भगवान की भगत थी। और देखो भगवान जोड़ी बड़ी सोच समझ कर बनाता है, बहुत विचार कर कर मेरे शिव जी जोड़ी बनाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं, अब तुम्हारे गुजरात में क्या कहते हैं वो हमको नहीं मालूम, पर हमारे मारवाड़ में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, साउथ में, हमारे यहाँ आज भी कहते हैं दूल्हे को कहते हैं बना और दुल्हन को कहते हैं बनी। बोलो जी जी, सही है कि गलत है? तो हमारे यहाँ शादी में 8 दिन पहले से माताएं बन्ना जी गाती हैं, बन्ना जी बन्ना जी बन्ना जी बन्ना जी, सूरत जाना जी, वहां से हीरा का झुमका लाना जी। बनी फिर पहन के आएगी, फिर यूं इठलाएगी, बनी फिर गाना गाएगी, झुमका गिरा रे। तो हमारे यहाँ पर दूल्हे को कहते हैं बना और दुल्हन को कहते हैं बनी। पर शिव पुराण कहती है कि दूल्हे को बना कहा, दुल्हन को बनी कहा, और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी? फिर दोनों में बनना भी तो चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाइए। रोते नहीं, अब खुश हो, रोते नहीं, अब तो ठीक हो गया। यही है जिनको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था और ऑपरेशन की तारीख दे दी थी। मुंबई की कथा चल रही थी और इनकी बुआ और मौसी ने श्रवण करी, तुरंत कहा सीहोर जाओ, एक बार कुबरेश्वर बाबा का रुद्राक्ष लिया। परिवार के लोग सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए, तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। दूसरी रिपोर्ट जब निकाली गई तो डॉक्टरों को 6 जगह पर दिखाई, डॉक्टर ने कह दिया कैंसर नहीं है, पूरा स्वस्थ है। रोते नहीं, खुश हो, अब प्रसन्न होकर जाओ। हैं आंख के आंसू पोछो, आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो अच्छे से जाओ। रोते नहीं बेटी, अब रोना नहीं, आंखों आंसू पोछो, खुश हो, आंसू पोछ, आंसू पोछ, पहले आंसू पोछ, जल्दी से आंसू पोछ, आंसू। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, बनी रहे जब तक जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मेरी जीजियों, मेरे जी जाओ, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप ध्यान रखें,
घर में भगवान जोड़ी बड़ी विचित्र बनाता है। एक गुस्से वाला है तो एक नर्म है, एक भगवान को नहीं मानता तो दूसरा बहुत मानता है। पूरे घर में मेरा भोले बाबा एक व्यक्ति ऐसा देता है जो भगवान की भक्ति में 24 घंटे ही लगा रहता है। भगवान की विरल भक्ति में लगा रहता है, भगवान की भक्ति में दिन रात लगा रहता है, दिन रात। कल मिश्रा जी कह रहे थे, मिश्रा जी कल की आपकी बात हमारे स्मरण में है। कल आप कह रहे थे गुरुजी हम आपकी कथा को नहीं सुनते थे और ना हम आपको जानते थे, पर मेरी जो धर्म पत्नी है बैठी आपके बाजू में, कहा ये मेरे को जब सूरत में कथा हुई तो उस कथा में मुझे लेकर गई और हमने वहां बैठकर बाबा की कथा को जो सुनना प्रारंभ करा तो बाबा ने आज हमको इस स्थान पर लाकर यजमान बनाकर बिठाया। ये भगवान शिव की ही कृपा। तो मिश्रा जी आपको उनको धन्यवाद देना चाहिए कि वो आपको खींच के कथा तक लेकर गई और आपको कथा का रस्तत्व ग्रहण करवा बैठी है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। घर में अगर एक क्रोधी है तो एक नरम है, घर में एक अगर भगवान को नहीं मानता तो एक मानता है, और पूरे घर में एक ना एक परिवार में सदस्य ऐसा होता है जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। और शिव पुराण कहती है कि ये अहंकार मत करना कि घर तुम चला रहे हो, इतना याद रखना कि तुम्हारे घर में जो वो व्यक्ति है जो भगवान का भजन करता रहता है, स्मरण करता रहता है, भक्ति में डूबा रहता है, उसी के रहने से तुम्हारा घर पूरा अच्छा चल रहा है और उसके रहने से पूरा घर श्रेष्ठ है, पूरा घर श्रेष्ठ। एक चावल का दाना देखा जाता है पक गया कि नहीं पका तो उससे मालूम पड़ जाता पूरी हंडी पकी हुई है। उसी तरह भगवान एक भक्त देख लेता है, इसके घर में एक भक्त है रे, बहुत अच्छा है, भगवान का भजन करता है, कथा में लगा रहता है, सत्संग करता रहता है। भले लोग उसको गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, जो भगवान की भक्ति में ज्यादा डूबा रहता है ना, लोग उसको गिनते ही नहीं है घर में, ओ पगला है, पागल है। और हम तो आपके लिए भी कहेंगे, तुम अपने घर में रोज टीवी खोल के 2 बजे से 5 बजे तक, 1 बजे से 4 बजे तक सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, तो कभी कभी तो पति भी चिल्ला के देगा अच्छा महाराज, धन्य है प्रभु, धन्य, अच्छे परेशान कर रखा है। और अभी तो वापिस एक काम दे दिया सियोर वाले महाराज ने, वृक्षारोपण। अब फिर पति से कहेगी जाओ जरा बाजार से एक पेड़ लिया, एक वृक्ष लिया, जाओ जरा जाओ। अब पति बेचारा वृक्ष ढूंढते फिर रहा, पौधारोपण कर रहा। और जैसे ही दुकान पर गया और उसने पूछा क्यों साहब पौधा, आप कहें ना ये शरीर कब चला जाए आपका और हमारा भी जाएंगे तो कोई ना कोई तो पत्ती तोड़ के शंकर को चढ़ाता रहेगा, तो अपना पत्ता शिव जी को चढ़ता रहेगा। शंकर भगवान को अपना एक बेलपत्री का वृक्ष अगर लगा दिया तो उसमें से पत्ते टूटकर शिव जी को चढ़ते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, तो हम शंकर भगवान के चरणों में जिंदगी पर्यंत पड़े रहेंगे और हमारा और आपका फिर जन्म नहीं होगा, हम शंकर की शरणागति में पहुंच जाएंगे। वो हमारे हम जिस मार्ग में है पुष्टि मार्ग में, हमारे वल्लभ कुल में एक बड़ा सुंदर पद गाया जाता है, भरोसो दृढ़ चरणन केरो भरोसा।